ओम ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। बोलो जय सिया राम, जय जय सिया राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहुष दशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। सज्जनों, 10 दिन पहले से ही हैप्पी न्यू ईयर की बधाई आप सब लोगों को भी मिलने लगी होंगी। हमें भी तमाम लोगों ने हैप्पी न्यू ईयर व्हाट्सएप पर, अन्य सोशल प्लेटफॉर्म पर भेजे। तो आज की भगवत चर्चा में हम सब लोग ये जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर में आपका ये ईयर हैप्पी कैसे हो, और तमाम हैप्पी न्यू ईयर से संबंधित प्रश्नों का भी उत्तर जानने का हम सब लोग प्रयास करेंगे। सबसे पहले हम सब लोग भारत देश में हैं और भारत हिंदू प्रधान देश है। यहाँ पर सनातन धर्म को मानने वाले लोग ज्यादा रहते हैं। तो हम सब लोग ये जानने का प्रयास करें कि हिंदुओं का, सनातन धर्म को मानने वाले लोगों का नव वर्ष कब आता है। आज के इस सत्संग में हम सब लोग चर्चा करेंगे। दूसरा, हम सब लोग यह भी चर्चा करेंगे कि क्या मुसलमान लोग इसी समय नव वर्ष मनाते हैं, जैसे आज हिंदू लोग इसी को हैप्पी न्यू ईयर चिल्ला रहे हैं। तो क्या मुसलमान भी हैप्पी न्यू ईयर की बधाई देते हैं, या इसी समय वो भी हैप्पी न्यू ईयर मनाते हैं? इस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। या सिख लोग कब हैप्पी न्यू ईयर मनाते हैं, इस पर भी हम सब लोग चर्चा करेंगे। और यह भी चर्चा करेंगे कि अभी सनातनियों का कौन सा विक्रम संवत चल रहा है, तथा हिंदुओं का कब से नया वर्ष प्रारंभ होता है, और ये नए वर्ष के जो महीने हैं, 12 महीने, उनके नाम क्या क्या हैं। और आपको जानकर ये आश्चर्य होगा कि ये जो 1 जनवरी है, यह किसी का जन्मदिन दिवस है। इस पर भी हम लोग आपको बताएंगे कि 1 जनवरी किसका जन्म दिवस है और किसका खतना हुआ था 1 जनवरी को। तो सत्संग में अगर आप पूरा बने रहेंगे तो इन तमाम विषयों पर आपको सत्संग सुनने को मिलेगा। सबसे पहले हम सब लोग सनातनी हैं और सनातन प्रधान देश में हैं, जहां पर सनातन धर्म को मानने वाले लोग ज्यादा हैं। लेकिन ये लोग पाश्चात्य सभ्यता के इतने शिकार हो गए, मॉडर्न संस्कृति को इतना अपना लिए कि कम से कम 50% सनातनियों को तो यही नहीं पता होगा कि मेरा नव वर्ष कब प्रारंभ होता है। या अगर कहीं ये सुन लिए हों तो इस बात को बता दें, नहीं तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि 50% सनातनियों को 12 महीना का जो हिंदी दिवस, जो सनातनी महीने हैं, इनका नाम ही नहीं पता होगा।
कुछ अगर ये भी बता दें तो ये विक्रम संवत क्यों मनाया जाता है, ये कौन विक्रम संवत चल रहा है, किसके नाम पर विक्रम संवत चल रहा है, ये सब चीजें पता ही नहीं। नाम तो है सनातनी, लेकिन सनातनी परंपरा का जो इतिहास है इसे पता ही नहीं। इसलिए हम सभी को जानने की जरूरत है। पढ़े लिखे शिक्षित लोग भी हैप्पी न्यू ईयर मनाते हैं। ये किसी एक खास समुदाय का हैप्पी न्यू ईयर है। इसे न मुसलमान मनाते हैं न सिख मनाते हैं, लेकिन हिंदू एक ऐसा वैचारिक ओह पोह में रहता है कि ये सब पर्वे मनाता है। ईसाइयों का पर्व मनाएगा, मुसलमानों का पर्व मना लेगा, अन्य धर्मों का भी पर्व मना लेगा। तो आपको ये जानना चाहिए कि चैत्र महीना जिसको कहते हैं, यही महीना हिंदुओं का प्रथम महीना है, वर्ष का प्रथम महीना। और चैत्र में आप लोग जानते हैं, चैत्र में भगवान श्री रामचंद्र जी का जन्म हुआ था। चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से हिंदू नववर्ष प्रारंभ होता है। अब चैत्र माने बहुत से लोगों को यह नहीं पता होगा कि आखिर में चैत्र कौन सा महीना है। तो अंग्रेजी महीना के हिसाब से आपको बता दूं कि मार्च, जिसे आप मार्च कहते हैं, जो ईसाइयों के महीना, अंग्रेजी महीना का तीसरा महीना है, वो चैत्र हिंदुओं का पहला महीना है। अच्छा, चैत्र महीना जो होता है इसमें प्राकृतिक परिवर्तन भी होता है। आप अगर प्रकृति को देखेंगे तो देखने से ही लगता है कि नया वर्ष प्रारंभ हो गया। सूखे पेड़ों में नए नए पत्ते आते हैं, नए नए आपको फल सब्जियां, तमाम अन्न आपको खाने को मिलते हैं। और सबसे बड़ी बात कि भगवान श्री रामचंद्र जी का वो बर्थडे है। मानस में बाबा ने लिखा है कि मध्य दिवस अति शीत न घामा, पावन काल लोक विश्रामा, शुक्ल पक्ष अभिजित हरिप्रीता। शुक्ल पक्ष में भगवान राम जन्मे। तो अगर ये आप हैप्पी न्यू ईयर चिल्लाते हैं तो ये ईसाइयों को चिल्लाने दीजिए। आपको चैत्र महीना में जय श्री राम चिल्लाना है, भगवान का नाम लेना है, सुबह सुबह राम राम बोलना है। हरियाणा में आप जाओ, देखो हरियाणा वाले राम राम बोलते हैं। वृंदावन में आप जाओ तो वृंदावन वाले राधे राधे बोलते हैं। उसी तरह जहां भी सनातन धर्म के मानने वाले लोग हैं, प्रादेशिक आस्था में चाहे वो जो भी बोलें, लेकिन राष्ट्रीय आस्था में उन्हें हर नववर्ष पर जय श्री राम ही बोलना चाहिए। भगवान का नाम लेकर के हर कीर्तन के साथ अपने नववर्ष को मनाना चाहिए। चैत्र नववर्ष में दिन कितने होंगे? अभी तक तो लोग जानते हैं कि वर्ष में 365 दिन होते हैं, लेकिन 365 दिन अंग्रेजी महीने में होते हैं। जो हमारा 12 महीना का नाम है, चैत, बैसाख, जेठ, आषाढ़, सावन, भादौ, अश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ, फागुन, इन 12 महीने में 354 दिन ही होते हैं। तो सनातन धर्म का जो ये पर्व होता है, हैप्पी न्यू ईयर नहीं बल्कि नया वर्ष, नवनूतन वर्ष, वो वर्ष 12 महीने का है, लेकिन उसके दिन 354 ही है। अब विक्रम संवत,
विक्रम संवत आपने सुना होगा, राजा विक्रमादित्य एक थे, बहुत महान राजा, जिन्होंने सनातन धर्म की धुरी को कायम किया। नहीं तो एक समय ऐसा आया था कि सब बौद्धिस्ट हो गए थे, और बौद्धिस्ट भी नया वर्ष इस 1 जनवरी को नहीं मनाते, उनका भी नया वर्ष अलग है। वो भी सत्संग में आप रहेंगे तो आपको पता चलेगा, बने रहेंगे तो राम और कृष्ण को लोग भूल सा गए थे। तो राजा विक्रमादित्य ने भगवान शिव के जितने भी ज्योतिर्लिंग हैं उनकी स्थापना की भारत के एक अंतिम छोर पर, और विक्रम संवत जैसे जूलियस ने अंग्रेजी कैलेंडर को बनाया ईसाई धर्मों को, उसी तरह से विक्रम संवत वहां से प्रारंभ हुआ। तो राजा विक्रमादित्य के कृपा से आज कोई राम को जान रहा है, कृष्ण को जान रहा है, शिव को जान रहा है, चैत बैसाख को जान रहा है, हिंदू नववर्ष को जान रहा है। और नहीं तो अगर राजा विक्रमादित्य न होते तो भगवान तो थे लेकिन कब के विलुप्त हो गए होते। तो सज्जनों, इसलिए जितने भी सनातनी हैं उनका फागुन का जो महीना है ये लास्ट महीना है, दिसंबर नहीं बल्कि फागुन का महीना लास्ट महीना है, और पहला महीना चैत का है। आप ध्यान देंगे, पता सबको है लेकिन केवल मैं ध्यान आकर्षित करा रहा हूं कि भारत में आज भी जितनी भी कंपनियां हैं सब मार्च क्लोजिंग करती हैं, मतलब सबका बही खाता मार्च में बंद होता है। हिसाब किताब मार्च में बंद हो जाएगा और उसके बाद फिर नया कैलेंडर वहां से नया बही खाता चालू होता है। तमाम आश्रम के भक्त हैं, कंपनियों में रहते हैं, बोलते हैं महाराज मार्च क्लोजिंग में बड़ी भीड़ रहती है इसलिए आश्रम नहीं आ पाते। पूरा हिसाब डाटा रखना पड़ता है, देना पड़ता है मालिक को, सीए को। तो ये जनवरी फरवरी जो है ये ईसाइयों के लिए है। अब ठीक है, अगर कोई व्यक्ति मना रहा है तो ये आपके जीवन में ये हैप्पी कैसे ला सकता है। आज देखिए हैप्पी न्यू ईयर अभी आने वाला है, आज 28 तारीख हो गया है, 3-4 दिन बाद। अब इस हैप्पी न्यू ईयर में जो भी पाश्चात्य सभ्यता को मानने वाले लोग हैं, वो चाहे अपने आप को हिंदू ही क्यों न कहते हैं, लेकिन 90% नहीं 95% ऐसे लोग हैं जो बोलेंगे तो हैप्पी न्यू ईयर लेकिन करेंगे बैड न्यू ईयर का काम, गलत काम। तो काम करोगे हैप्पी न्यू ईयर में, दारू पियोगे, मुर्गा खाओगे, नॉन वेज करोगे, गलत स्थानों पर घूमने जाओगे, वेश्यावृत्ति करोगे, तो तुम्हारा हैप्पी न्यू ईयर कैसे हो सकता है। बल्कि पूरा बैड न्यू ईयर नहीं, बैड न्यू, ये पूरा जीवन ही तुम्हारा गलत हो जाएगा। क्योंकि बुरे काम का बुरा नतीजा क्यों भाई चाचा, हाँ भतीजा। तो इसलिए सिर्फ हैप्पी न्यू ईयर कह देने से आपका हैप्पी न्यू ईयर नहीं होगा, बल्कि आपको हैप्पी वाला काम करना होगा। हैप्पी माने होता है खुश रहना। लोग कहते हैं हैप्पी रहो, खुशी रहो। तो जीवन भर या इस न्यू ईयर तक अगर आप खुशी रहना चाहते हैं तो खुशी वाला काम भी तो करना पड़ेगा। किसी को सता करके
कानून का, संविधान का उल्लंघन करके, गलत कार्य करके आप एक दिन भी खुश नहीं हो पाएंगे। न्यू ईयर तो छोड़ दीजिए, पूरा न्यू ईयर नहीं खुशी हो सकते। देखने को मिलता है, आप सब लोग भी समाज में देखते होंगे। इसलिए सनातनियों को तो मनाना ही नहीं चाहिए, और अगर मना भी रहे हैं तो उन्हें गलत काम नहीं करना चाहिए। तब क्या करें कि हैप्पी न्यू ईयर हो जाए? हम क्या करें कि हमारा पूरा जीवन ही हैप्पी हो जाए, खुशमय हो जाए, टेंशन फ्री हो जाए? तो सनातन धर्म में गृहस्थों के लिए बताया गया है कि सुबह शाम भजन कीर्तन, नाम जप, स्वाध्याय में स्वयं का अध्ययन और अपने शास्त्रों का अध्ययन, भगवत गीता, श्रीमद् भागवत, रामचरितमानस, तमाम पवित्र ग्रंथ हैं, तमाम महापुरुषों की जीवनी है, उनका अध्ययन करो। आपका एक साल नहीं, आने वाला हर साल हैप्पी हो जाएगा। और अगर ऐसा नहीं करते हो तो सिर्फ व्हाट्सएप, फेसबुक, मैसेंजर, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर लिख देने से आपका जीवन मंगलमय नहीं हो सकता। अगर आप अपने दिन को मंगलमय बनाना चाहते हैं तो भगवान का नाम लेकर के, गॉड का नाम लेकर के चलो, दिन मंगलमय हो जाएगा। जीवन आप अपना मंगलमय बनाना चाहते हैं तो यही करो। पूरा ईयर मंगलमय बनाना चाहते हैं तो यही करो। 354 दिन सनातनियों में और 365 दिन ईसाइयों का। तो 365 दिन भगवान का, गॉड का नाम लेके निकलो, तुम्हारा ईयर मंगलमय रहेगा। तो सज्जनों, आगे हम सब लोग ये जानने का प्रयास करेंगे कि ये किसका जन्मदिन है और किसका खतना दिवस है। लोग ऐसा मानते हैं और न्यू टेस्टामेंट में इसका जिक्र भी है कि ईसा मसीह जी का 1 जनवरी को खतना हुआ था और जूलियस ने ईसाइयों का कैलेंडर बनाया था और उसका जन्मदिन भी था। अब उसने ऐसा रचना रचा कि पूरा दुनिया आज हैप्पी न्यू ईयर चिल्ला रहा है। तो लोगों को लगता है कि हम लोग नया वर्ष मना रहे हैं, लेकिन उसको क्या लगा कि ये तो मेरा जन्मदिन है। इस्लाम, मुसलमान जो हैं, खुदा को मानने वाले लोग, ये नववर्ष कैलेंडर को इनमें हिजरी कहा जाता है। कैलेंडर को हिजरी, जैसे हम लोग पंचांग बोलते हैं और ईसाई लोग कैलेंडर बोलते हैं, तो इस तरह से ये लोग हिजरी बोलते हैं। और इनका वहीं जब ये लोग हज करने जाते हैं, वही समय इनका नववर्ष का होता है, चंद्र कैलेंडर के पहले महीने। और जो ये लोग ये नया वर्ष नहीं मनाते हैं जो अभी चल रहा है। कुछ लोग भले फैशन युग है मना ले, लेकिन बहुत कम। और उन लोगों को अपने शास्त्रों का बड़ा ज्ञान है, जो भी उनका, और उसी हिसाब से वो पुरानी परंपरा से चलते हैं। सिख लोग भी होली के दूसरे दिन नववर्ष मनाते हैं और नानकसा इनके कैलेंडर को कहते हैं। नानक जी के अनुसार सिख लोग भी दूसरे दिन। तो इस तरह से ये जो नव वर्ष है, ये कहीं न कहीं से ईसाइयों का पर्व है और ईसाई देशों में इसे बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। भारत में हर धर्म के लोग रहते हैं
और भारतीय संविधान हर धर्म का सम्मान करता है, समानता का अधिकार देता है। तो यहां भी जो ईसाई लोग रहते हैं, हमें तो लगता है कि एक भी दो भी ईसाई बाहर से नहीं आए हैं, सब यहीं धर्मांतरित हुए हैं। लेकिन अगर उन लोगों ने ईसाई धर्म को स्वीकार कर लिया है तो ये उन लोगों का 9 वर्ष है। लेकिन जो अभी सनातन परंपरा में विश्वास रखते हैं, उनका 9 वर्ष चैत महीने से प्रारंभ होगा। तो चैत महीने जब आए तो आप 9 वर्ष मंगलमय हो, 9 वर्ष मंगलमय हो, जय श्री राम, ये तमाम संबोधनों से आप मना सकते हैं। तो ये अपने धर्म ग्रंथ को, अपने साहित्य को, अपने संस्कृति को जानना प्रत्येक धर्म के लोगों का मूल अधिकार है, इसे जानना चाहिए। वैसे तो परमात्मा ने, भगवान ने एक इंसान बनाया, एक मनुष्य बनाया, एक मानव बनाया। वह मानव आपस में अपनी अपनी कैटेगरी को निर्धारित कर लिया और उसकी एक विचारधारा हो गई और उसी विचारधारा से वो आपस में लड़ भी रहा है। हर मानव कह रहा है, हर संप्रदाय कह रहा है कि मेरा मत सही, मेरा विचार सही, मैं जो कह रहा हूं वो सही। सब सही ही बोल रहे हैं, आखिर में सही तो कोई होगा, सही तो कुछ होगा, और सही सब नहीं हो सकता है, सही कोई एक ही होगा। तो अगर आप विचार करें, आप एक मानव बन के विचार करते हुए तमाम ऐतिहासिक घटनाओं का अध्ययन करें तो आप पाएंगे कि सबसे पुरानी परंपरा सनातन परंपरा है। और सनातन परंपरा ये जे साइंस, ऐसे विज्ञान और दुनिया के समस्त जीवों को लेकर चलती है। सनातन परंपरा में कोई विद्वेष नहीं है, कोई राग द्वेष नहीं है। यहां सर्वे भवन्ति सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। हम लोग पहले विश्व का कल्याण चाहते हैं, उसके बाद फिर अपना कल्याण चाहते हैं। हम लोग धर्म की जय और पाप का नाश चाहते हैं। तो इसलिए सनातन धर्म सबसे गौरवशाली धर्म है, आप इस पर गर्व करें। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये ईसाइयों के लिए है। भारत में इसका कोई अस्तित्व नहीं है। वैसे तो जितने कैलेंडर छपते हैं उसमें जनवरी का भी जिक्र रहता है, उसके नीचे संबंधित जो महीना है उसका रहेगा, मार्च का रहेगा तो वहां नीचे चैत लिखा रहेगा। इसलिए हमारे दादा गुरु महाराज को जब 12 मासी भगवान ने आकाशवाणी से बताया तो चैत महीना से ही बताया। तो चैत चहत चित चोर को, चेला चतुर सुजान, चित को मिले न चौधरी, भई चित में गलतान। चैत चहत चित चोर को, चेला चतुर सुजान। चैत में यह चित चेत जाता है, जब भगवान का हृदय में जन्म हो जाता है, आभास होने लगता है प्रभु हृदय में है, तब धीरे धीरे कोई सदगुरु महापुरुष का ये भक्त चेला शिष्य बन जाता है। और फिर उसके बाद फिर धीरे धीरे फाल्गुन महीने तक की बड़ी सुंदर व्याख्या पूज्य हमारे गुरुदेव भगवान ने किया है। 12 मासी जिन लोगों ने पढ़ा होगा वो समझे ही होंगे। तो अभी विक्रम संवत 2082 में भारत चल रहा है। पूरी दुनिया अभी 2025 में एंट्री मारेगी और भारत का ये जो 2025 आएगा ये 2082 है, विक्रम संवत 2082। और वो कब आएगा? वो चैत महीना से प्रारंभ हो जाएगा।
ये जनवरी से नहीं, चैत महीना में, जब चैत महीना पहुंचेगा तो विक्रम संवत 2082। इसलिए सभी हिंदुओं से अनुरोध है, सनातनियों से अनुरोध है, आप हैप्पी न्यू ईयर में कोई गलत काम न करें। आपका हैप्पी न्यू ईयर तभी होगा जब आप सही काम करोगे, और नहीं तो सिर्फ लिखने से हैप्पी न्यू ईयर नहीं होगा। सही काम क्या है? गीता पढ़ो, नाम कीर्तन करो, भगवान का भजन करो, सदगुरु महापुरुष की टूटी फूटी सेवा करो, और जब चैत महीना आवे तो गांव में अगर मंदिर हो तो अखंड कीर्तन कराओ। पहले दिन चाहे रामचरितमानस का अखंड पाठ कराओ, चाहे गीता की सुंदर व्याख्या श्रीमद् भगवद गीता भाष्य यथार्थ गीता का 24 घंटे का अखंड पाठ कराओ, चाहे सुंदर कांड का अखंड पाठ कराओ 9 वर्ष के पहले दिन, और भगवान का नाम कीर्तन झूमो और भगवान से कहो कि प्रभु सुबह सवेरे लेकर तेरा नाम प्रभु, करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु। तो आप केवल एक एक दिन को अच्छा बनाते जाओ तो आपका 354 दिन सनातन के हिसाब से और 365 दिन अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से हैप्पी हो जाएगा, मंगलमय हो जाएगा। इसलिए मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जहि जपत पुरारी, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। इसलिए भगवान ही मंगल भवन है, और जो भगवान का भजन करता है वही हैप्पी रहता है, वही खुशहाल रहता है। बहुत धन हो जाए, बहुत ऐश मौज कर लो, बहुत दुनिया में तुमको लोग जान ले, फिर मिलेगा दुख। गुरु महाराज कहते हैं रोने को आंसू नहीं मिलेगा, और भगवान जान गए तो सब मिल जाएगा। बोलो गुरुदेव भगवान की जय, राजा रामचंद्र भगवान की।